मेरी माँ के नाम की 13वीं के दिए को बुझाना आपके बस में कहाँ। जिस दिए को बुझाने की आप बात कर रही है ना, वो दिया किसी की चौखट का मोहताज नहीं है। 13वीं तो होकर रहेगी, आपके घर के अंदर ना सही तो घर के बाहर। देवा देवा लक्ष्य ठेवा, इतनी जिद्दी लड़की मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। अरे हमारे परिवार की इज्जत की जरा भी चिंता नहीं है। अरे कितनी बार मना किया, फिर भी लग गई हमारे घर के बाहर 13वीं की क्रिया करने। मुझे तो पूरा विश्वास है कि माई उसकी मदद जरूर कर रही है। मैं क्या कहती हूँ अप्पा, अब आओ साहब तो घर में है नहीं, तो आप भी कुछ कीजिए, रोकिए उस लड़की को। आई, ऐसे कैसे बातें कर रही हो तुम? कल्याणी अपने आई की 13वीं हमारे घर के अंदर तो नहीं कर रही है ना? तू बीच में मत बोल संपदा, जो भी मैं कह रही हूँ ना तेरे और तेरे बच्चे के भले के लिए कह रही हूँ। लेकिन आई, आओ मेरे साथ। पता नहीं मोबाइल में ठीक से मंत्र दिए भी होंगे कि नहीं। बिना किसी की मदद के 13वीं कैसे कर पाएगी कल्याणी। अरे देवा, साहब ने माधुरी की तस्वीर देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। जब से अनुप्रिया उस लड़की को इस घर में लेकर आई है, इस घर की सुख शांति सब भंग हो गई है। और नहीं तो क्या। मैं भी देखता हूँ वो लड़की इस घर के बाहर कैसे 13वीं करती है। क्या कर रही हो तुम? जब किसी सुहागन का श्राद्ध होता है तो उसकी तस्वीर पर लाल दुपट्टा ओढ़ाना जरूरी होता है। देखा अप्पा, मैंने कहा था ना। अरे कितना मंगल माहौल है, पप्पा घर में मेहमान बन के आए हैं, हमारी संपदा माँ बनने वाली है। लेकिन माई के लिए इस लड़की की मदद करना ज्यादा जरूरी है। ए लड़की, हमारे घर के सामने ये क्या नाटक लगा रखा है? ये 13वीं का कार्य करने से तुझे मना किया था ना? और अनुप्रिया, तुम अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर इस लड़की का साथ दे रही हो तुम। आजोबा, मैं अपनी माँ की 13वीं घर के अंदर नहीं कर रही हूँ। ये सड़क तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना?
देवा, कहीं ये दुपट्टा उड़ गया और राव साहब को पता चल गया कि कल्याणी अतुल और माधुरी की बेटी है, तो पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेंगे। ध्यान रहे, 13वीं की क्रिया पूरी होने तक ये दिया बुझने ना पाए। श्राद्ध का दिया बुझना अपशगुन होता है। सर, आप ये क्या? पूर्ण विराम। हमारे वाड़े के चौखट के बाहर ये लड़की कुछ भी कर सकती है, इसे रोकने का हमें क्या अधिकार? अहिल्या, ये लड़की अपनी मनमानी कर रही है, अपनी जिद कर रही है, और आज तुम्हें इसकी मनमानी से कोई शिकायत नहीं। इसकी आई के नसीब में शायद यही था कि उसके श्राद्ध का दिया हमारी मिट्टी पर जले। ये और उसकी आई दोनों हमारे लिए पराये हैं, और जो अपना ना हो उस पर गुस्सा कैसा? आओ साहब, एक बार संपदा के बारे में तो सोचिए। कहीं ये शोक क्रियाक्रम का बुरा असर उसके होने वाले बच्चे पे पड़ गया तो? तुम चिंता मत करो अपर्णा, हम संपदा की कोख के लिए अलग से हवन करेंगे। और अनुप्रिया, औरंगाबाद के पास एक अच्छे लड़कियों के हॉस्टल में हमने कल्याणी का बंदोबस्त किया है। जैसे ही 13वीं की क्रिया पूरी हो जाएगी, इसके जाने का प्रबंध तुम कर लेना। अब चलो अंदर। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तुमने ठीक नहीं किया अहिल्या। कल की आई हुई लड़की के सामने तुम कमजोर पड़ गई। इस वाड़े की आओ साहब। कमजोर हम नहीं, कमजोर वो घड़ी थी। उस लड़की के तरीके शायद गलत हो, लेकिन जन्म देने वाली मां को स्वर्ग दिलाने की कोशिश कभी गलत नहीं हो सकती। इस वाड़े की नींव सिर्फ अनुशासन और मर्यादा नहीं, बल्कि वो प्यार है जो एक औरत का दिल ही समझ सकता है। शायद इसीलिए इस वाड़े की छत राव साहब के कंधों पर नहीं, आऊ साहब के कंधों पर टिकी है।